औरतों के शरीर का सौदा करके दौलत कमाने वाले लोग तो मैंने देखे थे, लेकिन अपनी मां का सौदा करने वाला दलाल मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। बॉलीवुड में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाले महानायक अमिताभ बच्चन एक ऐसे अभिनेता हैं जिनके बिना हिंदी सिनेमा अधूरा है। इन्होंने 70 के दशक से अब तक अपने शानदार अभिनय और बुलंद आवाज से दर्शकों के दिल पर राज किया है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब अमिताभ फिल्मों में आने से पहले ऑल इंडिया रेडियो में प्रस्तोता बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऑल इंडिया रेडियो में कई दफ़ा ऑडिशन के लिए चक्कर काटने के बाद भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये कहावत अमिताभ बच्चन पर सही बैठती है, वरना आज अमिताभ बच्चन रेडियो में प्रस्तोता होते, बॉलीवुड के शहंशाह नहीं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और नए वीडियो के लिए चाणक्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अमिताभ का बचपन। दोस्तों, अमिताभ बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 11 अक्टूबर 1942 में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन प्रसिद्ध हिंदी कवि थे और उनकी मां तेजी बच्चन कराची के सिख परिवार से थी। बचपन में अमिताभ का नाम इनकलाब था, जो गुलाम भारत में स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रयोग किए गए वाक्यांश इनकलाब जिंदाबाद से लिया गया था। लेकिन बाद में सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने इनका नाम अमिताभ रख दिया। इसका अर्थ होता है एक ऐसा प्रकाश जो कभी न बुझे। अमिताभ बच्चन की प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा ज्ञान प्रबोधिनी बॉयज हाई स्कूल इलाहाबाद में हुई। उसके बाद उन्होंने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से कला संकाय की पढ़ाई पूरी की। अमिताभ को वैज्ञानिक बनने की इच्छा थी, इसलिए वे दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज चले गए, जहां से इन्होंने विज्ञान में स्नातक किया। साथ ही साथ वे नाटक आदि में भाग लेने शुरू किए और बहुत से इनाम भी जीते। इस तरह इनमें एक कलाकार की प्रतिभा आरंभ से ही दिखने लगी, जो आगे चलकर महान कलाकार के रूप में हमारे बीच प्रकट हुआ। मां के कहने पर नौकरी छोड़ मुंबई गए। अमिताभ बच्चन ने अपने टैलेंट और अभिनय के दम पर बॉलीवुड में बादशाह का मुकाम हासिल किया। लेकिन अभिनय की दुनिया में कदम रखने से पहले अमिताभ कोलकाता में एक शिपिंग कंपनी में नौकरी करते थे। एक दिन मां ने कुछ ऐसा कहा कि प्रेरित होकर इन्होंने नौकरी छोड़ दी और वर्ष 1968 में मुंबई चले गए। तब अमिताभ को इस काम के लिए 800 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था। कैसे मिली पहली फिल्म? दोस्तों, मुंबई आते वक्त अमिताभ के पास तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का लिखा खत था, जिसके बदौलत उन्हें वर्ष 1969 में पहली बार लेखक और निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म 7 हिंदुस्तानी में काम करने का मौका मिला। हालांकि ये फिल्म असफल साबित हुई, जिसके कारण अमिताभ दर्शकों के बीच कुछ खास पहचान नहीं बना पाए। लेकिन इससे फायदा यह हुआ कि उन्हें कुछ निर्देशक जानने लगे। फिल्म निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा वर्ष 1971 में अमिताभ बच्चन को राजेश खन्ना के साथ फिल्म आनंद में काम करने का मौका मिला। राजेश खन्ना तब सुपरस्टार थे। इसके बावजूद अमिताभ दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। इस फिल्म के लिए अमिताभ को सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था, जब शूटिंग के दौरान फिल्म से निकाले गए। जी हाँ दोस्तों, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी में हीरो की भूमिका के लिए अमिताभ को ऑफर मिला। शूटिंग शुरू हुई, कई सीन भी शूट कर लिए गए, लेकिन बाद में अमिताभ को यह कहकर फिल्म से निकाल दिया गया कि इस फिल्म के लिए वे फिट नहीं बैठ रहे। इसके बाद फिल्म के उस किरदार को निभाने के लिए समित बांजा साइन कर लिए गए। गुड्डी फिल्म से निकाले जाने के बाद भी अमिताभ ऋषिकेश मुखर्जी के साथ कई फिल्में किए, जैसे चुपके चुपके और अभिमान। किस्मत से मिली सुपरहिट फिल्म जंजीर। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन के कैरियर में टर्निंग पॉइंट तब आया जब निर्माता प्रकाश मेहरा की सुपरहिट फिल्म जंजीर में अमिताभ को काम करने का मौका मिला। ये फिल्म इतनी सफल हुई कि बतौर अभिनेता अमिताभ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए।
हालांकि ये फिल्म अमिताभ को किस्मत से मिली थी। दरअसल वर्ष 1973 में निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा अपनी जंजीर फिल्म के लिए अभिनेता की तलाश कर रहे थे। वे इस फिल्म के लिए सबसे पहले देवानंद के पास गए और बाद में अभिनेता राजकुमार से काम करने की गुजारिश की, लेकिन किसी कारणवश दोनों अभिनेताओं ने जंजीर में काम करने से मना कर दिया। तब थक हार कर प्रकाश मेहरा ने इस फिल्म के लिए अमिताभ को साइन किया। जब अमिताभ की जान जाते जाते बची। दोस्तों, अमिताभ फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दरअसल इस फिल्म में खलनायक की भूमिका निभा रहे पुनीत ईसर को अमिताभ के पेट पर पंच मारना था, जो छूने के बजाय जोर से लग गया। इस कारण अमिताभ के पेट की अतड़ियां फट गई। बेहद गंभीर हालत में उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस दौरान उनकी पत्नी जया बच्चन रोज ब्रीच कैंडी अस्पताल से सिद्धि विनायक मंदिर 6 किलोमीटर तक पैदल जाकर उनकी जान की दुआ मांगी और उनके लाखों फैंस के द्वारा भगवान से किए गए प्रार्थनाएं अमिताभ को इस घटना से सही सलामत बाहर ले आया। विदेश जाने से पहले शादी करनी पड़ी। दोस्तों, आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। अमिताभ बच्चन और जया भादुरी को विदेश जाने से पहले शादी करनी पड़ी थी। दरअसल फिल्म जंजीर की शूटिंग के दौरान सभी कलाकारों और क्रू सदस्यों ने विदेश जाने का प्लान बनाया था। उस वक्त अमिताभ चाहते थे कि जया भादुरी भी उनके साथ चले। ये बात अपने पिता हरिवंश राय बच्चन से जब बताई और जया को साथ विदेश ले जाने की अनुमति मांगी, तब जवाब में पिता ने आदेश दिया कि साथ जाना चाहता है तो पहले दोनों शादी कर लो। इसके बाद अमिताभ और जया ने 3 जून 1973 को बंगाली रीति रिवाज से शादी की। इसके बाद ही वे दोनों विदेश जा सके। इन दोनों के 2 बच्चे हैं, अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन। रेखा के साथ अमिताभ के अफेयर। बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा अफेयर के चर्चे रेखा और अमिताभ के मशहूर हुए हैं। रेखा का मांग में सिंदूर लगाना, अमिताभ पर खुलकर मीडिया में बातें करना दोनों के अफेयर को हवा देता था। हालांकि अमिताभ ने इस रिश्ते पर कभी खुलकर बातें नहीं की, लेकिन रेखा के बयानबाजी से मीडिया में खूब चर्चे होते थे। इस कारण जया बच्चन परेशान रहती थी। एक दिन जया बच्चन परेशान होकर रेखा को अपने घर पर बुलाई। जया ने रेखा से बहुत सारी बातें की। दोनों ने एक साथ खाना खाया, लेकिन जब रेखा वापस अपने घर जाने के लिए जया के घर से निकल रही थी, तब जया ने रोते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद रेखा अमिताभ से हमेशा हमेशा के लिए दूरियां बना ली। पुरस्कार। अमिताभ बच्चन को भारत सरकार ने वर्ष 2005 में पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया तथा वर्ष 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा अमिताभ को अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों, आज हमने आपको अमिताभ बच्चन से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएं। आशा है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो देखने के लिए चाणक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।